अल्बेरूनी के समय का भारत बौद्ध नहीं था, पौराणिक था। 11वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में मध्य एशिया, खुरासान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत से बौद्ध धर्म का नामो निशान सर्वथा मिट चुका प्रतीत होता था। और यह एक अजीब बात है कि अल्बेरूनी जैसे जिज्ञासु को बौद्ध धर्म के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था और न इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही उसके पास कोई साधन था। बौद्ध धर्म की उसने बहुत कम चर्चा की है और जो की भी है वह सब ईरान शहरी की पुस्तक के आधार पर ही की है। ईरान शहरी ने स्वयं जरकान की पुस्तक से नकल किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे अल्बेरूनी का भारत पुस्तक से, जिसके अनुवादक संतराम बीए हैं और संपादक का नाम डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात है। कहते हैं बुद्ध ने चूड़ामणि नामक एक पुस्तक रची थी। बौद्धों या शमनियों को अल्बेरूनी ने मुहम्मिर अर्थात लाल वस्त्रों वाले लिखा है। बौद्ध त्रिमूर्ति यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ आदि का वर्णन करते हुए वह बुद्ध को बुद्धोधन लिखता है। बौद्ध ग्रंथकारों में चंद्र नामक एक वैयाकरण, सुग्रीव नामक एक ज्योतिषी और उसके एक शिष्य का ही उल्लेख अल्बेरूनी करता है। अल्बेरूनी लिखता है कि उसके समय में राजा कनिष्क का बनाया हुआ एक भवन पेशावर में मौजूद था। इसका नाम कनिष्क चैत्य था। यह वही स्तूप मालूम होता है जिसके विषय में कहते हैं कि स्वयं भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार राजा ने इसका निर्माण कराया था। भारतवर्ष में प्रचलित लिपियों की गिनती करते हुए वह सबसे अंत में पूर्व देशांतर्गत उदनपुर में प्रचलित भिक्षुकी का नाम लेता है। वह स्वयं बुद्ध की लिपि नहीं मानी जाती है। यह उदनपुर कहीं मगध देश का वही प्रसिद्ध बौद्ध विहार उदंतपुरी ही तो नहीं है जिसे कि मुसलमानों ने 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। वह बुद्ध और जरदुश्त की पारस्परिक विपक्षता का 2 बार उल्लेख करता है। यदि अल्बेरूनी को भारत भ्रमण के लिए वैसा ही सुविधा होता जैसा ह्वेनसांग को था तो वह निस्संदेह सुगमता से ही बौद्ध धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता। अल्बेरूनी के समय के ब्राह्मण पंडितों को बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान था, पर वे संभवतः उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे। अंततः जिस भारत को अल्बेरूनी ने देखा वह वैष्णव धर्मावलंबी था, शैव नहीं। महमूद के पहले काबुलिस्तान और पंजाब के शासक पाल वंशीय राजा शिव के उपासक थे। यह बात उनके सिक्कों पर शिव के बैल, नंदी की मूर्ति और उनके अपने नामों की शैली से प्रमाणित होता है। राजा महमूद गजनी के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम उत्तराधिकारी के सिक्कों पर हम नंदी की मूर्ति को दोबारा पाते हैं। इसके आगे संपादक ग्रंथकार के गुण दोष की विवेचना भी करता है। अल्बेरूनी पूर्वकालीन इतिहासों को अंधाधुंध स्वीकार नहीं कर लेता, वह उन्हें समझना और उनकी आलोचना करना चाहता है। वह भूसे से गेहूं को अलग करना चाहता है। जो वस्तु प्रकृति और तर्क के नियमों का विरोध करती है उसको वह दूर फेंक देता है। यहाँ पर आपको ये भी स्मरण रखना चाहिए कि अल्बेरूनी विज्ञान का भी पंडित था। उसने दिग्विद्या, यंत्र गति विद्या, खनिज विद्या और रसायन शास्त्र आदि सृष्टि विज्ञान की बहुत सी शाखाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की थी। निश्चित ही वह ऐहिक जगत पर नक्षत्रों के प्रभाव को मानता था, यद्यपि वह ऐसा कहीं नहीं कहता। इस विषय की सत्यता पर यदि उसका विश्वास ना होता तो वह यूनानी और भारतीय फलित ज्योतिष के अध्ययन में इतना समय और परिश्रम क्यों लगाता, यह बात समझ में नहीं आती। वह एक जगह भारतीय फलित ज्योतिष का आलेख्य देता है क्योंकि मुसलमान पाठक फलित ज्योतिष की हिंदू विधियों से अनभिज्ञ हैं और उन्हें किसी भारतीय पुस्तक के अध्ययन का कभी अवसर नहीं मिला। उसका रसायन में विश्वास नहीं था क्योंकि वह रसायन विद्या और खनिज विद्या संबंधी क्रियाओं को अभिप्रेत प्रपंच से अलग समझता है और उसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा भी करता है। वह आधुनिक भाषा तत्व शास्त्री की नाई हस्तलेख के इतिहास की गुण दोष विवेचना करता है। कभी वह मूल ग्रंथ को भ्रष्ट मान लेता है और फिर उस भ्रष्टता के कारण की खोज करता है। वह विविध पाठों पर विचार करता है और संशोधन का प्रस्ताव करता है। वह भिन्न भिन्न अनुवादकों की विवेचना और लिपिकारों की अज्ञता और असावधानता की शिकायत करता है।
वह भलीभांति जानता है कि भारतीय पुस्तकें बुरी तरह से अनुवादित होने और क्रमिक लिपिकारों द्वारा असावधानी से नकल किए जाने के कारण इतनी भ्रष्ट हो जाती हैं कि यदि उस रूप में कोई पुस्तक उसके भारतीय लेखक को दिखलाई जाए तो वह अपनी कृति को भी पहचान ना पाए। ये सभी शिकायतें पूर्णतया सत्य हैं, विशेषतया विशेष संज्ञाओं के विषय में। अपने संशोधन संबंधी लेखों में उसका कई बार अपने मार्ग से विचलित हो जाना, उदाहरण के तौर पर उसका ब्रह्मगुप्त के साथ पूरा न्याय करने के लिए तैयार न होना, क्योंकि उस समय शुद्ध और पूर्ण रूप से संस्कृत पढ़ना प्रायः असंभव सा था। यहाँ पर संपादक कहता है कि 10 वर्ष पूर्व जब मैंने अल्बेरूनी की जीवनी का प्रथम आलेख्य तैयार किया था तो मुझे आशा थी कि उसके जीवन से संबंध रखने वाली बहुत सी सामग्री का पता पूर्व और पश्चिम के पुस्तकालयों से मिलेगा, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं हुआ। उसके शील का अनुमान करने के लिए हमें उसकी पुस्तकों का पाठ करना और उन्हीं में से जो थोड़े से बहुत लक्षण मिले हैं उन्हें चुनना होगा। इसलिए इस समय उसके शील का चित्र बहुत अधूरा है और जब तक उसकी लेखनी से निकली हुई सारी पुस्तकों का अध्ययन ना हो और जब तक वे विद्वानों तक ना पहुंच जाएं, विज्ञान के उत्कर्ष के लिए उनकी सेवा के निमित्त सविस्तार कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं किया जा सकता। उसके कार्य के मुख्य क्षेत्र ज्योतिष, गणित, कालगणना, गणित विषयक भूगोल, रसायन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान और खनिज विद्या हैं। उसने अनुवाद और मूल रचनाएं मिलाकर भारत संबंधी प्रायः 20 पुस्तकें और बहुत सी कथाएं, आख्यायिकाएं जिनका आधार भारत और ईरान का प्राचीन पांडित्य है, लिखी हैं। उसने अपनी मातृभूमि ख्वारिज्म और करामात के प्रसिद्ध संप्रदाय के इतिहास भी लिखे थे, परंतु खेद है कि ये दोनों पुस्तकें जो संभवतः तत्कालीन ऐतिहासिक साहित्य के लिए बहुमूल्य सहाय थी, आज अप्राप्य हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।